अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएंगे, 2 रोज गुजर चुके हैं लेकिन निजी सुपर स्टोर के बेसमेंट में जो आग भड़क उठी थी वो अब तक ना बुझाई जा सकी। कल के रोज भी हमने प्रोग्राम किया था जिसके अंदर ये बातें सामने आई थी कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंतहाई कमजोर करार दिया गया है, रहने के रिहाइश के काबिल नहीं रहा है, जबकि फ्लैट्स को भी खाली करा लिया गया है। लेकिन वजह क्या है, आग बुझाने का अमल मुकम्मल क्यों नहीं किया गया है, कूलिंग का अमल था वो अब तक प्रोसेस क्यों इन प्रोसेस है, ये तमाम चीजें हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने भी वहां दौरा किया, कमिश्नर कराची की बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बात की जाए, बिल्डिंग का और खास तौर पर इस निजी सुपर स्टोर का नक्शा भी मंगवाया गया, फायर एग्जिट मौजूद नहीं था, मालकान के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, तमाम चीजों से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है तारिक काज़मी। तारिक, वजह क्या है, 2 रोज गुजर चुके हैं, आग क्यों नहीं बुझाई जा रही? फिलहाल मैं सबसे पहले आपको बिल्डिंग का स्ट्रक्चर समझाता चलूं कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे लोगों का सवाल ये है कि 3 दिन से जो जारी आग है उस पर अब तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका। पहले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर समझते फिर उसके बाद जो है वो आग की बात करेंगे। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा है कि देखें, 3 गेट जो है उस बिल्डिंग के कायम किए गए थे। जब ये बिल्डिंग तामीर हो रही थी उस टाइम पे ये मामला नहीं था कि वहाँ पे निजी स्टोर जो है वो कायम किया जाएगा। एक जो गेट है वो वहाँ के रहायशियों के लिए, जो वहाँ पे मुकीम जो फ्लैट्स में 170 से ज्यादा जो फैमिलीज मौजूद हैं उनके लिए वो एक गेट कायम किया गया था। जनवरी के स्टार्ट में वहाँ पे ये डिपार्टमेंटल स्टोर का जो है वो ऑफिशियली तौर पे वहाँ पे लॉन्च किया गया। 2 गेट वहाँ पे बनाए गए, एक डिपार्टमेंटल स्टोर का इन और आउट का गेट जहाँ से आवाम अंदर जाएगी और बाहर आएगी। दूसरा गेट वो था जो नीचे अंडरग्राउंड के तौर पे बनाया गया था, जो स्टोरेज एरिया से कनेक्ट होता था। अब बात करेंगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या कार्रवाई अमल में लाई गई, आग क्यों नहीं बुझाई जा रही। एक गेट है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो स्टोरेज एरिया था। अस्मा बतूल जो असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद जून हैं, उनका कहना ये है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी, जिसकी वजह से जो स्टोरेज एरिया था उसका वो उसने फौरन आग पकड़ी, क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स, ऑयल और घी की मिकदार बहुत काफी ज्यादा मिकदार थी। उसकी वजह से वहां पे आग पकड़ी, जिसकी वजह से वो आग फैलते फैलते वो ग्राउंड फ्लोर तक आ गई। ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ एक ही गेट था आने और जाने का। जब वो क्योंकि फायर का जो जब लगी थी तो वहां पे जो स्टार्टिंग में फायर टेंडर्स जो पहुंचे थे, वो 9 फायर टेंडर्स थे जो आग बुझाने के अमल में उस टाइम पे हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कोशिश की कि कोई एग्जिट गेट मिल जाए वहां पे, लेकिन एग्जिट ना गेट ना होने की वजह से वो आग वो है और भड़कती चली गई। वो स्टार्टिंग में जो गेट के करीब आग थी उसको तो बुझा दिया गया था, लेकिन अंदर वाली आग को बुझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद वो अंडरग्राउंड से बेसमेंट से होती हुई वो ग्राउंड फ्लोर पे वो आग पहुंच गई। ग्राउंड फ्लोर पे जब आग पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सारी ग्रोसरीज, सेल एंड परचेज का जो सारा डिपार्टमेंट था वो वहीं पर ही था। तो ठीक है। फिर वहां पे आग लगी, तो जिसकी वजह से वो दोनों गेट जो है वो बंद हो गए, क्यों आग लगने की वजह से जो दोनों ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर दोनों जो है वो ब्लॉक हो गए। सिर्फ एक रास्ता बचा जो रिहायशियों के लिए था, जो कनेक्ट नहीं था आज ये डिपार्टमेंटल स्टोर से। अब वो आग ग्राउंड फ्लोर से बढ़ती बढ़ती फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही है। फर्स्ट फ्लोर पे कार पार्किंग एरिया बनाया गया था जो वहाँ के मुकीम थे। अब वहाँ पे अब जो असिस्टेंट कमिश्नर सुबह उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना ये है कि 10 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो जल के खाकसर हो चुकी है, जिसके अंदर बाइकें भी शामिल हैं और बड़ी गाड़ियां भी शामिल है, जिनको हटाने का अमल जारी है। अच्छा, दूसरी चीज एक और इंकिशाफ सामने आया है। सुबह जराये का कहना ये है कि जो आग बुझाने वाले जो आलात वहां पे मिले हैं, क्योंकि वो बेसमेंट में 70% हिस्से पे से आग पे काबू पा लिया गया है। कल रात को ये प्रेस रिलीज जारी की, फायर चीफ ऑफिसर की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि आग पे काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। ठीक है। लेकिन क्योंकि आग तेल और प्लास्टिक और घी होने की वजह से जो है वो आग पे ऑन द स्पॉट तो काबू पा लिया गया था। जैसे कूलिंग का अमल दोबारा शुरू किया गया तो वो आग जो है वो मुख्तलिफ जगहों से दोबारा भड़कना शुरू हो गया और जितना वो जो अंदर स्टाफ था उसको दोबारा बाहर निकाल लिया अभी गया। जो अभी प्लान क्या फायर है फायर फाइटर के पास कि किस तरह से बुझाया जाएगा, क्योंकि आप बता रहे कि फर्स्ट फ्लोर तक आग पहुंच चुकी है और पहले दिन ही ये करार दे दिया गया था कि आग की शिद्दत 3रे दर्जे की करार दी गई है। देखिए बिलाल, मैं दूसरी चीज ये कि आज सुबह जो है वो विंग कमांडर जो हैं 93 के, उन्होंने जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं अरसलान सलीम, उनके हमरा दौरा किया। मुख्तलिफ स्टोर, मुख्तलिफ जो मुकामात हैं उसका दौरा किया और ये फाइनल डिसीजन ये आया, क्योंकि दीवारें तो फर्स्ट फ्लोर की पहले ही तोड़ दी गई थी, जहाँ से धुआं जो है वो बाहर निकल रहा था। 2 जगह से धुआं बाहर निकल रहा था, एक जो डिपार्टमेंटल स्टोर का मेन गेट है और दूसरा जो है जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो जो बिल्डिंग की दीवारें तोड़ी गई थी वहां से बाहर निकल रहा था। अब फैसला ये किया गया है कि जो बिल्डिंग की जो फर्स्ट फ्लोर से जो कनेक्ट, ग्राउंड फ्लोर से जो छत कनेक्ट है फर्स्ट फ्लोर की जानिब, उसको तोड़ के वहां से आग बुझाने का अमल का जो है वो हिस्सा बनाया जाएगा।
आज जो है वो तकरीबन जो असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जो अरसलान सलीम है सुबह 9 बजे तक वहां पे मौजूद थे, उनके मुताबिक जो है वो 12 होल कर दिए गए थे, जबकि जो रात की जो शिफ्ट है जो अस्मा बतूल ने जो संभाली थी उसके बाद वहां पे 11 होल और कर दिए गए। तो टोटल 36 होल जो है वो वहां पे कर दिए गए, जिसकी वजह से वो जो अब जो है वो आज की जो दर्जे हरारत है पहले 550 डिग्री सेंटीग्रेड बताई जा रही थी, अब असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद कर दी गई है और आज को से वो लिमिटेड एरिया तक जो है वो महदूद किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि केडीए वो एसबीसी हुकाम की जानिब से कल रात को जो है वो एक कंप्लेन लॉन्च की गई फिरोजाबाद थाने के अंदर। जो मालकान जो 3 भाई हैं उनके खिलाफ एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई, जिसके अंदर 420 और 341 का मुकदमा दर्ज कराया गया है उनके ठीक खिलाफ। है। दूसरी चीज ये कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एतराफ किया है कि जो बिल्डिंग का नक्शा था वो गैर कानूनी तौर पे पास किया गया था। अच्छा। और दूसरी चीज ये कि इमारत के अंदर फायर एग्जिट ना होने की वजह से ये ज्यादा जो मामला है वो ज्यादा बड़ा। ठीक है फिर उसके तारिक, बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने इस बात का एतराफ कर लिया, पहले इंकशाफ किया फिर एतराफ किया, फिर सरजनिश की किसी की? देखें बिलाल, अभी सरदनिश तो किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि इदारा सिर्फ इदारे के उन लोगों का अफसरान को पहले देखा जाएगा, क्योंकि अभी मुख्तलिफ पहलुओं से वो जायजा लिया जा रहा है। क्योंकि तहकीकात का अमल तो जब शुरू किया जाएगा जब ये आग बुझ जाएगी, आग बुझने के बाद जब तहकीकात का अमल होगा तो उसके बाद जो है वो नए इंकशाफात सामने आएंगे। अच्छा, मैं आपको दूसरी चीज एक और बताऊं कि जिला इंतजामिया की जानिब से कल सुबह या कल शब जो है एक मुकदमा एक और दायर किया जाएगा इन मालकान के खिलाफ, क्योंकि जो स्टोर होता है उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर चीजें रखने की इजाजत दी जाती है। आज जो जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ हमने जानने की कोशिश की, वहां पे जो तेल की क्वांटिटी थी, जो कुकिंग ऑयल हम कहते हैं, उसकी क्वांटिटी जो है वो तीन से 4 टन के करीब थी, जो एक गैर कानूनी बात है। जबकि जो किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर को सिर्फ 1 मंथ से लेके और 3 मंथ तक जो है वो तेल रखने की इजाजत वहां पे दी जाती है ऑन द स्पॉट स्टोरेज एरिया के अंदर। कल एक और मुकदमा दायर करने का जो है वो आज वो फैसला किया गया है, तो कल वो इंशाल्लाह वो जो मुकदमा जो है वो दायर हो जाएगा उनके खिलाफ, तो फिर उसके बाद वो आगे की हिकमत अमली। तारिक, ये जानना चाहूंगा 170 प्लस जो फ्लैट्स हैं वो खाली कराए गए हैं, ये इस बिल्डिंग में जो रिहाइश पजीर लोग थे, जो फैमिलीज थी, वो कहाँ पर है इस वक्त? देखिए बिलाल, 170 प्लस जो फ्लैट्स हैं वो सिर्फ उस बिल्डिंग के हैं, जबकि दूसरे जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं वो भी आज खाली करा ली गई है। जो तखमीना लगाया जा रहा है वो 350 फैमिलीज का तखमीना लगाया जा रहा है। वो बिल्डिंग्स क्यों खाली कराई गई हैं? क्या स्ट्रक्चर इंतहाई कमजोर हो चुका है इस बिल्डिंग का? अच्छा बिलाल, मैं दूसरी चीज आपको एक और बताऊं कि र्यूमर जो कायम किया गया है एसबीसी की जानिब से। आज हमने एसबीसी के हुकाम का मौक़िफ़ जाना, तो उन्होंने कहा कि तहकीकात सर्वे के बाद एक रिपोर्ट शाया की जाएगी, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि ये बिल्डिंग को सील किया जाए या इसको मिसमार कर दिया जाए। अब तक एसबीसी की और हुकाम की जानिब से कोई रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पे नहीं आई है जिसके अंदर ये साबित हो सके कि ये बिल्डिंग का ढांचा जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है या कुछ बचा है। हाँ, लेकिन जो असिस्टेंट कमिश्नर है जो अंदर होके आए हैं, उनका कहना ये है कि 75% जो बिल्डिंग का जो बेस है वो कमजोर हो चुकी है, बिल्डिंग जो है वो रिहाइश के काबिल नहीं रही है। अच्छा, 170 फैमिलीज जो वहां पे मुकीम है उनका तो हाई रिस्क पे वो लोग हैं, क्योंकि वो 800 के करीब अफराद हैं जो फैमिलीज के मिला के, तो उनको जिला इंतजामिया की जानिब से या वो खुद अपनी वॉलंटरी तौर पे किसी जो है वो रिश्तेदार या किसी और के घर पे वो रहने चले गए, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से जो उसके फ्रंट से जो बिल्डिंग्स हैं वहां पे शिफ्ट करने का अमल भी जारी है कुछ अरसे के लिए। फिर उसके बाद तहकीकात करके फिर बताया जाएगा कि बिल्डिंग रहने के काबिल है या नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो निजी स्टोर के मालकान हैं वो मैं ना मानो की रट पे कायम है। कल मुकदमा दायर किया गया था गुज़िश्ता शब जो है वो कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तरफ से नोटिस लिया गया था और मालकान को ज़ाती तौर पे पेश करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन ना मालकान अभी तक तीनों मालकान में से किसी को गिरफ्तार किया गया है? देखें बिलाल, अभी तक तो किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि वॉलंटियर तौर पे उनको जब बुलाया गया था तो वो खुद भी वहां पे नहीं पहुंचे, ना डॉक्यूमेंट उनके सबमिट कराए। अब इदारों से तहकीक, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट मालकान के पास होता है, दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो इदारों के पास होता है जो परमिशन देते हैं। अब दूसरा हल जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इदारों को हमने मुतारिक कर दिया है, इदारों को ये हिदायत जारी कर दी है कि जितना जो इस डिपार्टमेंटल स्टोर की जो परमिशन है, जो मैप है, जो फाइनेंस चलान है, उन सब को निकाल के तहकीकात की जाए कि आया किस अफसर की गलती है। तारिक, एक सवाल और है। पहले दिन हमने आपके साथ प्रोग्राम किया था, आपने तमाम ब्रीफिंग दी थी, आप वहां पर मौजूद थे, तब ये बात सामने आई थी कि नक्शा मंगवाया गया एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से, कमिश्नर की जानिब से, उस नक्शे को पेश किया गया, क्या चीजें सामने आई हैं?
देखें बिलाल, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि बिल्डिंग का जो नक्शा है वो तो अप्रूव है, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए एक, अलग से नक्शा पास कराया जाता है जो लैंड डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। वो लैंड डिपार्टमेंट से होता है, वो सर्वे करता है कि आया कि जो चीजें आपने रिक्वायरमेंट बताई है कि वो रिक्वायरमेंट पूरी की गई है या नहीं की गई। डिपार्टमेंटल स्टोर को किसी भी सूरत ये परमिशन नहीं होती कि अपना स्टोरेज एरिया जो है वो अंडरग्राउंड कायम करे, क्योंकि स्टोरेज एरिया का मतलब होता है वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर कोई खुदा ना खास्ता वहाँ पे आग लग जाए, जैसे वाकया 3 रोज कबल पेश आया निजी स्टोर का, इस वजह से उनको ओपन एरिया में कहा जाता है कि ओपन एरिया में जो है वो एक आप स्टोरेज एरिया कायम करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से फौरी तौर पे निपटा जा सके। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इस आग को जो है वो तीसरे दर्जे की इस वजह से करार दिया गया है क्योंकि वहाँ पे जो पहुंचने का अमल है, अंदर जाने का अमल है, वो बड़ा मुश्किल हालात में है। लोग वो जो फायर टेंडर्स जो हैं, जो उनके तरबियत याफ्ता जो लोग हैं, वो भी वहां जाने से कुछ घबरा रहे हैं। वो इस वजह से ठीक घबरा है, रहे हैं लेकिन क्योंकि वहां पे लेकिन दोनों असिस्टेंट कमिश्नर्स अरसलान सलीम की बात की जाए, इसमा बतूल की बात की जाए, इनसे आपने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि इनके पास क्या स्ट्रेटेजिक प्लान है, किस तरह से काबू पाएंगे अब? देखें फिलहाल आज सुबह इन लोगों ने कल शब ही प्लान जारी कर दिया गया था, क्योंकि कल शब डिप्टी कमिश्नर जो है वो नए जो तैनात हुए हैं तारिक रणवी साहब, उनकी जेर सदारत जो है वो एक इजलास हुआ था जिसके अंदर तमाम जो ब्रीफिंग है उनको दी गई थी। उसके बाद ये फैसला किया गया कि इमारत के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करता है, उसकी छत को गिरा के वहां से जो है वो फायर का अमल जो है वो आग को रोकने का अमल किया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये होल तो कर दिए गए, वहां से अभी धुएं का इखराज इतना है कि वहां पे खड़े होना भी वो काफी मुहाल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी चीज तीसरी चीज ये कि वहां से जो करीब करीब के जो लोग हैं वहां पे जो खड़े हो रहे हैं उनको भी वहां से फौरी हटाया जा रहा है। रेस्क्यू के इदारे वहां पे मौजूद हैं, दिफाई इदारे मौजूद हैं, पुलिस हुकाम वहां पे खुद हर कुछ देर बाद वो वहां पे विजिट कर रहे हैं। उसके बाद वो हुकाम को वो ब्रीफ कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने आज भी दौरा किया, आज भी तफसीली मुआयना किया, फिर दोबारा वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद दोबारा जो एक और चीज मैं आपको बताऊं कि कोरंगी में वाकई एक निजी जो फैक्ट्री है वहां पे भी अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद कमिश्नर कराची को वहां पे पहुंचना पड़ा। कमिश्नर कराची ने वहां भी अहकाम जारी किया और आज बड़े सख्त फैसले किए कि हर फैक्ट्री को, जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जो भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके डिप्टी कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि वहां पे जाके चेक करें कि फायर एग्जिट मौजूद है, इमरजेंसी की तौर पे निकलने वाले रास्ते वहां मौजूद हैं, जो आग बुझाने के आलात हैं वो वहां मौजूद हैं। अगर नहीं है तो उनको आगाह किया जाए, अगर वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ चालान किया जाए या फैक्ट्री सील कर दी जाए। ये आज फैसले हो चुके हैं। आप तारिक, देख फायर लेंगे सेफ्टी डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर ये जो निजी सुपर स्टोर्स हैं, इनकी मॉनिटरिंग होती है, चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इनके पास फायर एग्जिट मौजूद नहीं था और डिपार्टमेंट को इसका इल्म नहीं था? देखिए बिलाल, पाकिस्तान के अंदर हमेशा इदारा जब भी हरकत में आता है जब कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता है या कोई जान चली जाती है। फायर डिपार्टमेंट मौजूद है देख रेख के लिए, उसको उसकी ये जिम्मेदारी सुपुर्द की गई है कि एग्जिट गेट वहां पे मौजूद है। अच्छा, फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ जो बिल्डिंग का मैप है जो अप्रूव करते हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप सर्वे करके चेक किया जाए कि वहां पे जो फायर एग्जिट है वहां पे मौजूद है या नहीं है, जो इमरजेंसी गेट निकलने का रास्ता है, आया नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए वहां से निकलने का रास्ता है या नहीं है, या सिर्फ हम जानों के जाने का इंतजार करें। अच्छा, दोनों ये डिपार्टमेंट सवाल में करने की कोशिश की गई सहाफियों की जानिब से, आप भी टीम के हमरा वहां मौजूद थे जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची या कमिश्नर कराची मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अगर इस बिल्डिंग को नाकाबिल रिहाइश करार दे दिया जाता है तो जो शहरी, जो खास तौर पर रिहाइश पजीर यहाँ पर फैमिलीज थी, उनके नुकसान का अजाला कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी या फिर ये मालकान जो तीनों भाई हैं इस निजी सुपर स्टोर के मालिक? देखिए बिलाल, अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। जब हतमी रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इनको कौन कंपलसेट करेगा। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से साफ वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये जो मलबा है एक दूसरे जिला इंतजामिया पे और इदारों पे डालना शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने एतराफ़ किया कि इमारत के अंदर जो नुक्स थे, जो गलतियां थी, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब तक तहकीकात नहीं होगी उसके बाद हतमी रिपोर्ट देना मुश्किल है, ये कुछ कहना मुश्किल है। कमिश्नर कराची से सवाल किया गया, कमिश्नर कराची ने कोशिश की अच्छे से कंपनसेट करने की, अवाम वहां पहुंचे, जिले इंतजामिया की जानिब से जो इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही थी उनको देखा और सहूलियात को बेहतर अंदाज में पेश करने की हिदायत की कि सहूलियात को हर मुमकिन जो इकदाम हैं वो आवाम के वसाइल को आवाम के लिए यूज किए जाएं और आवाम को जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना पेश ना है। ठीक है तारिक, आपने रिहायशियों से बात करने की कोशिश की, उनका इस बारे में क्या कहना था?
रिहायशियों से बिलाल, आज भी हम वहीं पर ही ऑन फील्ड मौजूद थे। हमने रिहायशियों से बात करने की कोशिश की। रिहायशी पहली चीज तो इस बात पे परेशान है कि आया कि जो सामान वहाँ पे मौजूद है वो सेफ है, हमारे घरों तक आग पहुंची है या नहीं है। फिर दूसरी चीज ये कि जो मुतज़ाद बयानात हैं उससे वो लोग बहुत परेशान हैं। कि जो है कोई लोग कह रहे हैं कि बिल्डिंग नाकाबिल इस्तेमाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि काबिल इस्तेमाल है, कि उनको आगाही नहीं किया जा रहा। कुछ फैमिलीज जो हैं वो वहाँ पे जो बाहर जो डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर जो वो कैंप कायम किए गए जहाँ पे वो फैमिलीज वो रह रही हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि 800 फैमिलीज हैं, 800 फैमिलीज के अंदर 12 लोग ऐसे हैं जो चलने फिरने के काबिल नहीं है, जिनको ऑन द स्पॉट निकाल लिए गए, तो वो वहीं पर ही बराबर उसके इर्द गिर्द वाली बिल्डिंग्स में वहाँ पे मौजूद है। ठीक है। तीसरी चीज ये कि जो मुतासरीन हैं वहाँ की जो फैमिली है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने बार बार कंप्लेन दर्ज कराई हैं, इनके खिलाफ जाने कंप्लेन दी हैं, शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उस टाइम पे कोई सुनने वाला नहीं था। किस उन्होंने किस बोला चीज की कंप्लेंट्स दर्ज कराई हैं? कि डिपार्टमेंटल स्टोर की वजह से, क्योंकि देखें पहली चीज तो वहाँ पे पार्किंग का सबसे बड़ा इशू हुआ था। फिर उससे पहले कि डिपार्टमेंटल स्टोर जब कायम हुआ था तो वहाँ पे फैमिलीज का रश और जो इर्द गिर्द जो ट्रैफिक है वो जैम होना रोज का मामूल बन गया था। इसके अलावा जिले इंतजामिया हो या पुलिस हुकाम हो या जो बिल्डर हो उसको 12 कंप्लेन कराई गई थी, लेकिन सब ख्वाब गफलत की नींद लेने में उस टाइम में मशगूल थे। उस टाइम पे किसी ने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक काज़मी हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले को ब्रीफ कर रहे थे। नाज़रीन, अब देखना यह है कि क्या हतमी रिपोर्ट जारी की जाती है। मालकान जो 3 भाई हैं जो इस निजी सुपर स्टोर के मालकान हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनको पेश किया जाएगा, पहले हिरासत में लिया जाएगा। देखना है कि गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है या नहीं। दूसरी बात यह कि SBCA की जानिब से भी अभी हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जब हतमी रिपोर्ट सामने आएगी उसमें बताया जाएगा कि ये बिल्डिंग काबिल रिहाइश है या फिर नहीं, या फिर इस बिल्डिंग को मिसमार किया जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि जो सुपर स्टोर तो जलकर खाकसर हो चुका है, आग को बुझाने का अमल भी जारी है जो कि अभी तक चलता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर जो 170 प्लस फ्लैट्स हैं, यहाँ पर फैमिलीज आबाद थी, अब वो कहीं और किसी और जगह पर रह रहे हैं, तो उनको कंपनसेट कौन करेगा? हुकूमत करेगी या फिर इस निजी सुपर स्टोर के मालकान करेंगे? वक्फा लेंगे, कुछ और स्टोरीज हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे।